दोस्तों इस वीडियो को गौर से सुनिए। बताते एक बुढ़वा रहा बीमार हुआ तो कोई लड़का का घेरे बैठे अब्बा ये बात अब्बा वो बात तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बच न पेगा कहीं तब अब्बा तो कहीं जब भैया हम मर जेबे ना तो हमारे कफन में पुरान कपड़ा दी हो। लड़के कहीं अब्बा यू कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पैदा की हो पाले पोसो घर बनवाए पढ़ाए लिखाए शादी ब्याह की हो और मरी हो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कि ये अब्बा तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के काम का फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई है देखिए कि कफन पुरान है तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है क्या हिसाब होएगा भाई छोड़ो तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो जुड़ते जुट जाइए कि नहीं जुटी है रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद शायद कुछ बातें आपको समझ में ना आई हों, वो मैं आपके सामने वाज़ेह कर देता हूँ। ये जनाब फरमा रहे हैं कि एक शख्स गुजरा है जो कह रहा है कि मैं जब मर जाऊंगा तो मुझे पुराने कफन में दफन करना। असल में इस तरीके की बातें वही लोग करते हैं ना जो दीन से नाबलद होते हैं या दीनी इल्म उनके पास नहीं होता है, वो जाहिल होते हैं। पहली फुर्सत में उन्हें सिर्फ दुनिया से ही जो है रगबत होती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना समझ नहीं पाते हैं, तो वही इस तरीके की बातें किया करते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि वो शख्स अपने बच्चों को नसीहत करता है कि भाई मुझे पुराने कफन में जब तुम लोग दफन करोगे और जब फरिश्ते मेरे पास आएंगे मैं कह दूंगा कि भाई फरिश्ते मेरे पास जब आएंगे तो देख करके कहेंगे कि लग रहा है पुरानी कोई लाश बहुत पहले इसको दफन कर दिया गया है और फिर वो मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। यानी इस वाक़े को सुन करके शायद आपको हंसी भी आई होगी और आना भी चाहिए क्योंकि बड़ा मजाका खेज वाक़या है। इसी तरीके का एक वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ। बनी इसराइल में एक वाक़या गुजरा है जो कि सही बुखारी के अंदर मौजूद है, जिसके रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल में एक शख्स था जो बड़ा ही मालदार था। अल्लाह ताला ने बहुत सारे माल से उसको नवाज रखा था। उसने अपने बच्चों से कहा कि बेटा मैं तुम्हारे दरमियान कैसा बाप था? तो बच्चों ने कहा कि आप यकीनन बहुत अच्छे थे। तो उसने कहा कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी भर जो है ना मैंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, नेकी का काम नहीं किया है, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, मेरी हड्डियों को पीस देना, यानी राख जो उसको आंधी में हवा में उड़ा देना। बच्चों ने ऐसा ही किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर को, हवा को और तमाम चीजों को हुक्म दिया जहां भी उसके जिस्म के राख जो है मौजूद थे, फिर उसको जमा किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने उस शख्स से पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया था? तो उसने कहा कि अल्लाह मैंने ये अमल जो है तेरे खौफ की वजह से, डर की वजह से मैंने ऐसा किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को जो है माफ फरमा दिया। बहरहाल ये एक वाकया है, बनी इसराइल के दौर में वाकया पेश आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता इस वाक़े को बयान फरमाया है। ये कह रहा हूँ कि भाई अल्लाह ताला यकीनन रहमान और रहीम है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हर चीज वाज़े कर दी है, हक और बातिल को, और कोई भी चीज अल्लाह ने ऐसी नहीं छोड़ी है कि जिसके बारे में हम शुकूक शुबहात में पड़े, तो फिर इस तरीके की गुंजाइश निकालना और यूं कहना कि नहीं हम तो कब्र में जो 2-3 सवालात होंगे उसको रट करके चले जाएंगे, वहां जवाब दे देंगे, हम पुराना कफन जो है बच्चों को कह देंगे पहना दो, कोई मसला नहीं है, फरिश्ते समझेंगे कि पुरानी लाशें छोड़ देंगे। इस तरीके की चीजें भाई वहां नहीं चलने वाली हैं। अल्लाह तबारक व तआला से डरिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए और अपने अंदर तकवा पैदा कीजिए, आमाल सालिहा कीजिए, क्योंकि जो भी नेक अमाल आप करेंगे यही नेक अमाल आपके लिए निजात का सबब बनने वाले हैं। बाकी और कोई भी चीज आपको बचा नहीं सकती है, वहां पर सिर्फ नेक अमाल है, अल्लाह ताला की मदद है। यहाँ तक कि इंसान के नेक अमाल भी उसे जन्नत में नहीं ले जा सकते, आप जानते हो, जब तक कि अल्लाह ताला की रहमत उसके साथ ना हो। ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।